येस्टरडे आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। और रिज़ाइन मैंने अपनी जॉब से क्यों किया, क्योंकि इसकी जो रीज़न थी, बड़ी रीज़न, वो सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और इसी की बिना पर जो है वो मैंने एक इमीडिएटली डिसीजन लिया। और मैं उस डिसीजन से बहुत हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। जी शालोम एवरीवन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ लिदिया मिन्हास और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि किसी न किसी ऑफ़िस में जाके काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि लोगों को हायर करते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, के जो ऑफिस के कारोबार के मालकान हैं। मेरी ये वीडियो उनके लिए भी है। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि अगर हम एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें कैसा एम्प्लॉय होना चाहिए, और अगर हम कारोबार के मालिक हैं तो हमें कैसा बॉस होना चाहिए। ये देखेंगे कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। और नाजरीन, इसके साथ ही जब हम देखते हैं कुलसियों 3 बाब उसकी 23 आयत, तो उसमें लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इसके साथ ही मैं एक बात को भी शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। एक्चुअली येस्टरडे आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब, और मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहूँगी कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरह से डिफेम करूं या उनका नाम लूं या उनकी कंपनी का नाम लूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा ने ये बिल्कुल भी हमें नहीं सिखाया कि हम अपने मालिकों के साथ बदतमीज़ी करें या उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें, बल्कि हमें ये सिखाया गया है कि हम हमेशा उनके खौफ में रहें। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारा जितना भी टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा। हमने बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड किया, लेकिन जब तक रहा वो बहुत अच्छा था। अब जैसे कि मुझे ये पता चला कि उन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो ख़याल नहीं है, लिहाज नहीं है, तमीज़ नहीं है कि आप किसी फ़ीमेल के साथ कैसा लहजा, कैसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हो। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप काइंडली अपने कुरान पाक को पढ़ें, अपने मज़हब के बारे में पढ़ें कि आपका मज़हब आपको क्या सिखाता है कि अगर आप बॉस हैं तो आपको कैसा बॉस होना चाहिए। क्योंकि एज एन एम्प्लॉई मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की। मैं अपने सारे टास्क वगैरह जो थे वो कंप्लीट करती थी, और जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें एज एम्प्लॉई कैसा होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने मुझसे इतनी सख्ती से बात की, इतना मिसबिहेव किया, इतनी इंसल्ट की मेरी, और उस चीज़ में मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने जस्ट फर्स्ट टाइम डांटा था और मैं इमोशनल हो गया तो जॉब छोड़ के आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली वो पहले भी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो इशू बना के डांटते रहे हैं, लेकिन जो कल वाली डांट थी वो कुछ ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया था, और इस वजह से मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि हम काम करने की सैलरी लेते हैं, ना कि डांट खाने की। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप एक बॉस हैं तो आपके पास ये राइट होता है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही, या कोई भी उसने कोई काम गलत किया है या उससे कुछ भी गलत हुआ है, तो मतलब ये नहीं होता कहीं पे भी कि आप अगले बंदे की इंसल्ट करनी शुरू कर दो। आपके पास राइट है कि आप उनकी सैलरी को डिडक्ट कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटीज़ को जो है वो लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का, किसी के साथ इतना मिसबिहेव करने का राइट बिल्कुल भी किसी के पास नहीं है। और जो उन लोगों ने मुझे धमकियां वगैरह दी हैं, मुझे थ्रेट करने की कोशिश की है, मैं उस कंपनी के लिए, उन बॉसेस के लिए और उनकी तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुदा उनको बरकत दे और उनको हदायत भी दे कि आप किसी फ़ीमेल के साथ किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, टोन क्या है आपकी, और एटलीस्ट अगला बंदा आपसे जिस टोन में बात कर रहा हो आपको भी उस टोन में ही बात करनी चाहिए। और खुदावंद उनको खुश रखे, आबाद रखे। और मैंने उनसे भी यही बात को शेयर किया था कि मैं दिल से काम करती हूँ, कि हमारी बाइबल हमें कहती है कि जो करो जी से करो, ये जान के कि मसीह के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए। इसलिए जो भी हुआ मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम सो हैप्पी। और मैं यही चाहती हूँ कि खुदा उनको भी अच्छा एम्प्लॉय दे, और जो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, जो उन्होंने थ्रेट करने की कोशिश किया मुझे, खुदावंद उनको बरकत दे और उनकी पूरी टीम को बरकत दे। और जब हम देखते हैं इफ्सियों 6 बाब उसकी 9 आयत में, तो उसमें लिखा है, और ए मालिको
तुम भी उनके साथ यही सलूक करो और धमकाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। यकीनन खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, और खुदा को हर चीज़ मालूम है कि मैंने क्या एफ़र्ट्स लगाई हैं, मैंने क्या किया है, और खुदा को उनका भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। सो खुदा ज़रूर इंसाफ़ करेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को और बॉसेस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन खुदावंद को नहीं। और मैं इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। मैं वहाँ पे CSR के तौर पे काम कर रही थी, मैं वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी, मैं वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी, और एज एन HR काम कर रही थी, रिक्रूटमेंट का। तो अब एक बंदे पे आपने इतना बर्डन डाला हुआ है, अगर उससे कोई ऊपर नीचे काम हो भी रहा है तो आपको उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इतनी एफ़र्ट्स कर, और बजाय आप अप्रिशिएट करने के आप उस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर करो, और आप कह रहे हो कि आप ऑफिस में कुछ भी नहीं करते। सो मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं काम कर रही, अगर मैं वर्किंग नहीं कर रही यहाँ पे, इनको मेरी वर्किंग नज़र नहीं आ रही, तो फिर मैं यहाँ पे सूट भी नहीं करती। और ये शुक्र है खुदा का कि उसने रिस्क जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर किसी इंसान के हाथ में होता तो सच में मतलब कोई किसी को खाता देख ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह से इमीडिएटली कोई डिसीजन लेती हैं, छोड़ के जाएंगी, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपके आगे जो भी जॉब वगैरह होगी उस पर आपको मुश्किल बनेगी, नहीं कि हम आपकी अगली जॉब लगने नहीं देंगे। और फिर मैंने उनको यही जो था वो रिप्लाई किया कि हमारा जो खुदावंदों का खुदा है, हमारा जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड है, वो मुझे प्रोवाइड करेगा। तो उन्होंने कहा गुड लक। उनके गुड लक का यही मतलब था कि देखते हैं। और बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने ठीक किया या गलत किया। मैंने जो भी की मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं यही समझती हूँ कि उसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल जो शाम की इबादत में जो कलाम था वो भी उसी से रिलेटेड था, और उस चीज़ ने, उस कलाम ने बहुत मुझे ताकत दी, मुझे तसल्ली बख्शी, मुझे क़ुव्वत बख्शी, और मैं इस चीज़ को जो है वो खुदा की मर्ज़ी समझती हूँ, और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। मुझे यही उम्मीद है कि खुदा मुझे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शेर का बच्चा भूखा रह जाए लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा ना होगा। और कल जैसे ही ये सारी बातें हुई और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, और मैंने रोते हुए मम्मा को कॉल की घर के, मम्मा मैं जॉब छोड़ के आ रही हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी फ़ैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी चर्च फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे चैनल वाले इतने सपोर्टिव हैं। जो हमारी डेली की शाम की इबादत होती है चर्च में, उसमें भी कल का जो कलाम था वो बिल्कुल वही था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि कल मैं काफ़ी इमोशनल थी, काफ़ी सैड थी, लेकिन मुझे खुदा के कलाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो क़ुव्वत, ताकत बख्शी, तसल्ली बख्शी, और आई एम सो सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये इतनी छोटी छोटी बातों पे मुझे इतना डांट रहे हैं और इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, तो अगर मुझसे कोई बड़ी गलती होगी, इनका लैपटॉप वगैरह टूट गया, इनका फ़ोन मुझसे गिर गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर ये मेरा क्या हाल करेंगे। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम क्रिश्चियंस की क्या इनकी नज़र में हैसियत है, क्या इनकी नज़र में वैल्यू है, तो मैं किसी भी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए मैंने जल्दी से उनको अपना रेजिग्नेशन सेंड किया, और उनके लैपटॉप से हर जगह से अपनी आईडीज़ वगैरह रिमूव की, और उनका लैपटॉप, फ़ोन, सिम्स, चार्जर सब कुछ उनके हवाले किया, और उनके सुपुर्द करके ऑफिशियली मैं वहाँ से साइन ऑफ करके वापस आ गई घर। और मैं खुदा से यही दुआ करूँगी कि खुदा उनको मुआफ़ करे। उन्होंने जो भी कहा, जो भी धमकियाँ दी, और उन्होंने जो भी कहा, जो भी मिसबिहेव किया, जो धमकियाँ दी, खुदावंद उनको इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बरकत दे, क्योंकि हम मसीही किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसी तालीम ही नहीं दी हमारे मसीहा ने। सो मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी नेक्स्ट जॉब के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि खुदा मुझे अच्छी जॉब प्रोवाइड करे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हों, काम अच्छा हो, जगह अच्छी हो, जो मेरे लिए बाबरकत हो, और मैं उस जगह के लिए, उस कंपनी के लिए बाबरकत हूँ।
और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप जब तक टास्क कंप्लीट नहीं करोगी आप चर्च नहीं जाओगी। और मेरे दिल में ये बात आई कि हमें अपने मालिकों के ताबे रहना चाहिए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं 1-2 दिन चर्च नहीं गई, जो हमारी डेली की शाम की इबादत होती है मैं उसमें नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने काम करना है। और उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के हकूक़ जो हैं वो माफ़ नहीं करेगा। अगर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे तो आपके चर्च जाने का, इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आप क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो क्रिश्चियनिटी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदा की है। अगर आप अपने दूसरे काम काज को जो है वो टाइम देते हो और खुदा को टाइम नहीं देते हो तो फिर खुदा आपसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि जो खुदा से बढ़कर किसी को अजीज़ रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। और खुदा मुझे भी माफ़ करे कि मैं नहीं गई चर्च। और मैंने ये बात भी अपने बॉसेस को बताई कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में खुदा को ही प्रायोरिटी देनी होती है और वही हम देते हैं। बाकी जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सकती। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, और मेरी जॉब के लिए भी दुआ कीजिएगा। आप सबको बहुत बरकत दे, और अपनी दुआ में ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी मसीही कौम को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।